दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने कैलाश चंद्र जो अपनी वीडियो आप तक शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने तैयार किया हुआ है। उस वीडियो का टाइटल है स्त्री का परिवार में महत्व। आप मेरे इस वीडियो को सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये है कि स्त्री का परिवार में क्या महत्व है। आप जानते हैं मेरे दोस्तों, स्त्री का परिवार में बहुत अहम भूमिका होती है। परिवार को चलाने में पुरुष धन अर्जित कर सकता है। अगर वह चाहे कि मैं परिवार चला लूं, तो पुरुष के बस का परिवार चलाना नहीं है। दायित्व बनता है गृहिणी का, स्त्री का, जो घर को किस ढंग से चलाएगी उसी का दायित्व है। मैं आप उसको उसके बारे में डिटेल से बताता हूँ कि जो स्त्री अपने परिवार के सभी सदस्यों को बराबर सम्मान देती है, पति के लिए नहीं, जो पति के साथ हैं, जिस परिवार में आई है, चाहे उसके सास ससुर जेठ देवरानी, मतलब उस पूरे परिवार का क्या दायित्व है उस स्त्री का। सबसे पहले स्त्री का यही दायित्व है कि वे पूरे परिवार के साथ मिलजुल के रहे, जैसे कि वह अपने मैके में रहती आई है। अब उसका दायित्व दो जगह हो जाता, मैके का और ससुराल का। जिस प्रकार उसने अपने परिवार को सम्मान दिया है, देती आ रही है, उसी प्रकार से अपने मैके वालों का भी सम्मान बराबर करे। उनको भी सम्मान में कोई कमी ना आने पाए। ये नहीं है कि जो लड़की बड़ी हो गई, शादी कर दिया और वो अपने ससुराल चली गई और अपने मैके वालों को कभी भी भूलना नहीं है। और अब मैं आता हूँ अहम मुद्दे पर। सबसे पहले परिवार में जो स्त्री होती है उसको कहते हैं गृहिणी, मतलब घर को चलाने वाली। वह पूरे परिवार की मान मर्यादा का ध्यान रखे। एक कहावत है कि स्त्री ढके तो पूरे कुल को ढक ले, नहीं तो नंगी की नंगी है। इसलिए कहते हैं कि स्त्री गृहिणी अगर अच्छे आचरण वाली है, अच्छे संस्कार वाली है, अच्छे बुद्धि वाली है, अच्छे परिवार से है, अच्छी सोसाइटी से है, तो वो परिवार में अगर उसने अपने परिवार को सही ढंग से चलाया है, चला रही है, चलाएगी, तो उसको लक्ष्मी का रूप कहते हैं। स्त्री को लक्ष्मी का रूप इसलिए कहते हैं कि जो हम घर की लक्ष्मी हैं उसको व्यर्थ में ना जाने दे, और उसको जो पति या उसके परिवार के जो भी सदस्य धन अर्जित करके लाते हैं, घर में रखते हैं, उसको ठीक ढंग से उसका इस्तेमाल करे और उनको भी ठीक सलाह दे कि आपको ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। उसको सलाह देना है कि जो काम सही है उसी को बताए।
किसी के कहने में आकर के कभी भी दिखावे के पीछे ना जाए, दिखावा ना करे। अपने परिवार, अपने मैके, उसके 2 परिवार हैं, दोनों की मान मर्यादा का ध्यान रखे। कभी भी किसी की बातों में आकर अपने मैके या अपने ससुराल वालों पर इस प्रकार का कोई दबाव ना डाले कि मुझको यह सामान की आवश्यकता है। परिवार या मैके उसकी आवश्यकता को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर पूरा करना चाहेंगे। अगर वह अच्छे आचरण वाली है तो उसका मेन यही काम है कि वह अपने मैके और अपने ससुराल वालों पर कोई किसी प्रकार का दबाव ना डाले कि मुझको यह आवश्यकता है। उसका काम है परिवार के सामने या अपने मैके के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। अब वो उनका दायित्व बनता है, वो परिवार को उस स्त्री का पूरा दायित्व निभाते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। वो उसको किस ढंग से पूरा करेंगे उस बात को लेकर के परिवार या मैके में कोई भी किसी प्रकार की क्लेश नहीं करे। उनकी मर्यादा का ख्याल करना है। कभी अगर परिवार में किसी छोटी छोटी बात पर कहा सुनी हो जाती है, होती है, विचारों का है, एक दूसरे के विचारों का ये लड़ाई है, उसको विचारों तक ही सीमित रखना है, उसको गहराई में नहीं लेना है। कोई इस प्रकार के कोई भी कार्य ना हो कि जो छोटी छोटी बातों पर कई जगह सुसाइड को अंजाम दे देते हैं। इस प्रकार के भी दिमाग में नहीं रखना है, ना किसी को सलाह देना है कि कभी भी कोई अपने आप को मोरल डाउन करके या जिसको डिप्रेशन, दिमागी परेशानी जो ले लेते हैं, उसको डिप्रेशन में आकर के कोई भी इस प्रकार का गलत कदम ना उठाए, अपनी शांत रहें। जो समस्या आए उससे उसको कुछ समाधान निकालना है कि हमको ये समस्या है, हमको इसका समाधान कैसे निकालना है। उस समस्या से पीछे नहीं हटना है, समस्या को लड़ करके उस समस्या का समाधान निकालें। और कभी भी ऊंची आवाज़ में ना तो अपने पति से ना अपने परिवार वालों से बात करना है। और उसी प्रकार से परिवार में भी सलाह देना है। उस लड़की का ये दायित्व बनता है, लड़की हो, स्त्री हो, गृहिणी हो, उसका भी यह दायित्व बनता है कि एक दूसरे को समझाए कि आप इस प्रकार का जो समाधान है ऐसा की करना है। आप आराम से बैठें, उसका समाधान एक साथ बैठ कर के ही हो सकता है। कहने सुनने से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में कुछ नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपनी एक साथ बैठ कर के उस समस्या का समाधान करें। ऊंची आवाज़ में कोई बात ना करें। और नाराज़ी में कभी भी खाने से नाराज़ी नहीं करना है। समय पर खाना खाएं, समय पर खाना बनाएं। यदि स्त्री का पुरुष के साथ कुछ नाराज़ी हो जाती है किसी बात को लेकर के, तो उस बात में भी खाने के लिए नाराज़ी नहीं होना चाहिए। दोनों के दोनों एक शयन कक्ष में ही आराम करें। कभी भी शयन कक्ष बदली ना करें। बोलना तभी होगा जब हम एक दूसरे के पास रहेंगे। दूर रहने से हमारी दूरियां और बढ़ती हैं। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि वह अपने परिवार को, जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी मनोभाव को समझे।
कुछ पुरुष ऐसे होते हैं कि अपनी बात, कुछ बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि बहू बेटे के सामने वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते। उनके दिल में तो कुछ होता है, लेकिन बहू बच्चे के सामने बड़े बुजुर्ग माता पिता सोचते हैं कि कहीं हमारे बहू बेटे नाराज़ ना हो जाएं। अगर हम उनसे अपनी इच्छा को जाहिर करेंगे तो गृहिणी के साथ उसके पति का भी, दोनों का दायित्व बनता है कि जो अन्य सदस्य हैं उन सभी की इच्छा मनोभाव को समझें, वह क्या कहना चाहते हैं या उनको क्या आवश्यकता है। मनोभाव भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। परिवार के सदस्यों की जो इस प्रकार से स्त्री साथ रखती है, तो एक कहावत है कि उसको कहते हैं ना कि उसको पलकों पर बिठा करके रखते हैं। पलकों का मतलब होता है कि जो हमारी पलकों के ऊपर बाल हैं, इनमें जितना भी वजन है उससे कम वजन उस गृहिणी का नापा गया। कभी उसके लिए इस प्रकार की गलत सलाह ना दें कि आँखों पर बैठाने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल हल्की है, उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है। आँखों पर बैठाने का मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है उनके लिए, क्योंकि उनको दिल दिमाग से जो है उसको पूरा सम्मान देते हैं और वह उसकी हर आवश्यकता जैसे भी है उसके लिए पूरा करेंगे कभी भी। इसलिए इन बात का ध्यान रखना, इसीलिए कहते हैं कि वो आँखों पे बैठा कर रखते हैं। आँखों पर बैठाने का मतलब यही हो गया कि उसको बहुत दिल दिमाग से बहुत ही अच्छी मान सम्मान देते हैं परिवार के सदस्य। और स्त्री को इसीलिए घर की लक्ष्मी कहते हैं। अगर वह चाहे, स्त्री के हाथ में बहुत कुछ है, स्त्री अगर घर को बिगाड़ना चाहे तो घर के उल्टे सीधे काम करेगी, बेफजूल खर्चे करेगी, बेफजूल खर्चों के लिए आवश्यकता के लिए लड़ेगी, ये करो ऐसा होना चाहिए, और वे कहीं किसी सामान को तोड़ेगी, मतलब किसी को नुकसान करने के लिए कि ये काम ऐसा करो, ये ऐसा करो, मतलब वो गलत सलाह नहीं देगी और काम बिगाड़ने की ही सलाह देगी कि व्यर्थ में जो पैसा है वो नष्ट हो। तरह तरह की पड़ोसियों की जिस प्रकार की देख करके कि वो ऐसे है, वो ऐसी है, और उसकी सोसाइटी पर असर पड़ता है कि वो किस सोसाइटी की है, किस सोसाइटी में आना जाना है, इसका बहुत असर पड़ेगा। एक बात और, जो अच्छे आचरण वाली औरत होगी, स्त्री होगी, वह बहुत ही सुशील होती है। उसको कभी भी छल कपट या धोखा नहीं देना, और वह बहुत ही साफ दिल वाली होती है। कभी भी उसके लिए धोखा या छल कपट ना करें उसके साथ, ठीक है। और किसी को शिकायत